यूपी में सिर्फ चुनाव की तारीखों का ऐलान होना बाकी है। बाकी चुनावी सरगर्मियां पूरे उफान पर हैं। प्रदेश भर में राजनेताओं की चहलकदमी पूरे शबाब पर है। यदि बात करें कानपुर की, तो शहर में आने वाली 10 सीटों पर सभी पार्टियों की नजर है। शनिवार को सूबे के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा शहर पहुंचे, जहां उन्होंने कई विकास परियोजनाओं का बटन दबाकर उद्घाटन किया। इसके बाद लाभार्थियों और कार्यकर्ताओं से भरी एक सभा को भी संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर न केवल जमकर हमला बोला, बल्कि अपनी सरकार का बखान किया। उन्होंने कहा कि एक समय था जब प्रदेश में अवैध रूप से देशी कट्टे बनते थे, आज आधुनिक राइफल बन रही हैं। डिप्टी सीएम ने कार्यक्रम में कई लाभार्थियों को पीएम आवास की चाबी सौंपी, तो कई लोगों उनके हाथ से उज्ज्वला गैस कनेक्शन का सर्टिफिकेट पाकर खुश हुए। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज कानपुर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने 710 लाख रुपए की योजनाओं का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने सपा, बसपा, कांग्रेस समेत तमाम दलों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, योगी सरकार में जो काम हुए हैं उसके कारण आज उत्तर प्रदेश की सूरत बदल गई है। इससे पहले उत्तर प्रदेश को एक अपराधी प्रदेश के तौर पर जाना जाता था। इससे गदगद डिप्टी सीएम ने विपक्षी पार्टियों को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि सभी एक हो गए हैं, मकसद एक ही है, किसी तरह योगी जी को सत्ता से हटाया जाए। उन्होंने सवाल किया, क्या विकास करना पाप है? क्या युवाओं को नौकरी देना पाप है? सारे के सारे दल मिलकर आज एक ही नीति रखते हैं, किसी तरीके से योगी जी ना पावे, किसी तरीके से मोदी जी ना पावे। क्यों? ये विकास का काम करना अपराध था क्या? लोगों को नौकरी देना अपराध था क्या? महिलाओं और बहनों को छेड़ने वाले, उनका अपमान करने वालों को दंडित करना अपराध था क्या? इस प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए रास्ता खोलना यह अपराध था क्या? 5-5, 6-6 एक्सप्रेसवे बनाना, रिवर्स कॉरिडोर लाना, 6-6 जगह पे मेट्रो को संचालित करना, आज विभिन्न प्रकार के पुलों का निर्माण, सड़कों का निर्माण, बिजली के कनेक्शन, 18 से 22 घंटे गांवों में और 24 घंटे शहरों में बिजली देना अपराध था क्या? स्कूलों में नकल विहीन परीक्षा हो, स्कूलों में पारदर्शिता हो, ऑनलाइन टीचिंग हो। कोरोना ऐसे संक्रमण काल में भी 76,000 जो है डिजिटल लाइब्रेरी में ई कंटेंट अपलोड हुए। उत्तर प्रदेश बदल गया है। जहां नकल करने के लिए लोग आते थे, वहां आज अकल के लोग अच्छे स्थान प्राप्त करके पास होकर नौकरियां पा रहे हैं। हम उस नौजवान को एक सृजनात्मक नौजवान के तौर पर बनाना चाहते हैं। हाथों में कट्टा और बंदूक नहीं। पहले तो राज था कि कट्टा बना करते थे कुछ जगहों पर। अब तो लखनऊ में, अब तो जो राइफल है, ऑटोमेटिक राइफल है, वो रूस की सहायता से बनने का कारखाना लग रहा है। जहां अवैध तमंचा बनते थे, वहां पर अवैध तमंचे की जगह अब ये राइफल बन रहे हैं। अब राफेल चल रहे हैं, राफेल के कारखाने लग रहे हैं। अब तो भारतवर्ष एक बदला हुआ भारतवर्ष है। बता दें कि दिनेश शर्मा की सभा में मुस्लिम महिलाएं भी शामिल हुईं, जिनसे जब हमने बात की तो उन्होंने योगी सरकार के कामकाज पर मुहर लगा दी। इस वक्त हम बैठे हुए हैं कानपुर में, जहां पर उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा का आज कार्यक्रम है और वो कानपुर पहुंच रहे हैं। तमाम विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने वाले हैं। ऐसे में इस समय हम बैठे हुए हैं एक सभा स्थल में, जहां पर हमारे साथ में कुछ महिलाएं हैं और महिलाओं में मुस्लिम महिलाएं हैं। ऐसे में आज हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या वो सोचती हैं और उनको अपने अधिकार किस तरीके के पता हैं। इस विषय पर आइए हम बात करते हैं। आपका क्या नाम है? फायमेदा। अच्छा, आप ये बताइए कि आप यहाँ पर पहले तो सभी लोगों का परिचय कर लेते हैं। आपका क्या नाम है? शहाना परवीन। आपका क्या नाम है? शाहीन। समरीन। समरीन। आप लोगों से हम ये सवाल करेंगे कि आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो सबसे पहले बताइए आखिर क्यों आए हैं आप लोग यहाँ? सिलेंडर के लिए आए। अच्छा, आप बीजेपी के इस स्थल पे बैठे हुए हैं, आपको लगता है कि ये इस सरकार ने क्या कुछ किया? आपको कुछ सहूलियत मिली इस सरकार से? इस सरकार, योगी सरकार जब से आई है, आपको कुछ ऐसा लगा कि हाँ, इस सरकार ने हमारे लिए कुछ किया है? अब पहली बार हम लोग ने फॉर्म हम भरा, भाई ऐसा हुआ है, मतलब मिलेगा, उम्मीद रखे हैं, बस यही। नहीं, इसके अलावा 5 साल होने जा रहे हैं सरकार के, और क्या सहूलियत लगी कि हाँ, ये सरकार में ये परिवर्तन आया है? कुछ ऐसा लगा आपको? ऐसा तो क्या बताया जाए।
कोई मतलब योगी जब से योगी सरकार आई है, उत्तर प्रदेश में सरकार है, महिला सुरक्षा की बात करते हैं। ये जब कोई फॉर्म भी नहीं भरा, ये पहला फॉर्म भरा आएगा तो इसमें तो आया हुआ आएगा। सिलेंडर नहीं मिला खाली बस हमें लोगों को। कहा जाता है कि आप चूंकि युवा हैं, आपको ये योगी सरकार महिला सुरक्षा की बात करती है। आप स्कूल कॉलेज जाती होंगी, आपको लगता है सुरक्षा किस तरीके की दिखती है? हाँ, सुरक्षा तो है, जब योगी है तो सुरक्षा तो हैगी जी। कहा यह जाता है, आप सभी से हम पूछ रहे हैं कि मोदी सरकार को मुस्लिम महिलाओं का समर्थन प्राप्त है, अंदर खाने वो वोट मोदी जी को दे रहे हैं, क्या ऐसा सच है? वोट तो जो है, आप क्या कहेंगे? कुछ नहीं, हम क्या कहें अब हम। क्या आप मोदी सरकार के काम को अच्छा मानती कि नहीं? कह रहे हैं हम राशन दे रहे हैं, इसके अलावा राशन तो मिल रहा हैगा, लेकिन मैं 6 महीने से कार्ड कैंसिल हो गया, नहीं मिल रहा। यूनिट बढ़ाने के चक्कर में कैंसिल हो गया। अच्छा, उन्होंने 3 तलाक बिल बनाया था, इस पर आप ये मोदी सरकार से सहमत है कि नहीं है? अरे जिस काम के लिए हम अभी यहाँ हैं वही नहीं हुआ तो हम आगे की क्या बात कर रहे हैं? आपसे हम ये पूछना चाहेंगे कि मोदी सरकार ने 3 तलाक बिल लाया था, तो उसमें कहा गया कि महिलाओं का समर्थन प्राप्त हुआ उनको, क्या आप मानती हैं कि ये बिल अच्छा था? जी हाँ, सम्मेलित तो हुआ है। सम्मान, महिला सम्मान की बात वो करते हैं। इसके अलावा 3 तलाक बिल लाए थे, तो उसमें कहा गया कि ये बिल जो है, इसको आप किस तरीके से देखती हैं? एक अच्छे तौर पर देखती हैं? जी हाँ, अच्छे प्रवृत्त देखती हूँ। आप क्या मानती हैं? समझ में आ नहीं। जो 3 तलाक बिल आया, 3 तलाक जो बिल था मोदी सरकार ने पास किया था, तो उसके विषय में आप क्या सोचती हैं? क्या आप मानती कि मोदी सरकार का ये अच्छा फैसला था कि 3 तलाक को बैन करने के लिए वो संसद में कानून लाए? हाँ भैया, नहीं समझ में आ रहा। अच्छा, समझ में नहीं आ रहा, आप कहाँ गए हैं? तो ये थी मुस्लिम महिलाएं जिनका कहना है कि वो यहाँ पर आई हैं सरकारी योजनाओं का लाभ लेने। साथ ही उन्होंने कहा कि वो योगी और मोदी सरकार के राशन तो मिल रहा है, और उसके अलावा उन्होंने कहा कि इसके अलावा मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। बताते चले, डिप्टी सीएम का कार्यक्रम खास तौर पर भाजपा से दूर चल रही सीसामऊ विधानसभा के लिए ही था, जहां पर मुस्लिम आबादी खासा फर्क डालती है। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने मथुरा का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि मथुरा का विकास भी हमारी प्राथमिकता में है। तब है, उस पर मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। इतना हम कह सकते हैं कि मथुरा का भी विकास बड़ी तेजी से हो रहा है, प्रयागराज का भी विकास हुआ है, और छोटे राज्यों का, छोटे जिलों का भी विकास हमने किया है। हमने अपनी योजना हर जिले में दी। ये नहीं कि पहले क्या होता था, बिजली का अगर कोई मंत्री हो गया तो उसी के जिले में आएगी या मुख्यमंत्री के जिले में आएगी। अब बिजली पूरे प्रदेश में आएगी, 18 से 22 घंटे गाँव में आएगी और 24 घंटे शहर में आएगी। नकल विहीन परीक्षा होगी। ये उत्तर प्रदेश है, योगी जी का सरकार है, और 4.5 वर्षों में एक भी सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ है। ये इस बात का प्रमाण है कि सबका साथ सबका विकास का जो काम है वो योगी सरकार ने बहुत बेहतर तरीके से किया है।